सुगस अडानी पावर के लास्ट सेशन में 6% से ज्यादा की गिरावट के बाद आज छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑल दो आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन खबर जो आई वो पॉजिटिव है। अडानी एटॉमिक आइज डोमेस्टिक एंड ग्लोबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 2 घंटे पहले ये अपडेट आई है। ऑल दो सिमिलर अपडेट आप लोगों ने पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन भी देखी होगी और हमने उसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, और सॉरी थर्सडे नहीं आई थी, पिछले ही हफ्ते को आई थी, थर्सडे नहीं था लेकिन। बट थर्सडे को आपके पास ये वाली न्यूज आई थी जिसकी वजह से अडानी पावर में बड़ा फॉल बना था लास्ट सेशन थर्सडे के दिन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कोई भी ऑर्डर पास करने से मना कर दिया अडानी ग्रुप के फेवर में, जो कि थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड था इन यूपी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास वहां पर नहीं किया, तो जो कि अल्टीमेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा था आपके अडानी पावर को। तो अडानी पावर में लास्ट सेशन एक बड़ा फॉल देखने को मिला थर्सडे के दिन। ठीक है, और सिमिलर अपडेट जो अभी आप लोगों ने यहां पर देखी स्क्रीन पर, एटॉमिक एनर्जी जो कि अडानी पावर ने ही अडानी एटॉमिक नाम की एक कंपनी बनाई है, न्यूली होली ओन्ड सब्सिडरी है अडानी पावर की। अब ये डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई करने की तरफ भी देख रहा है। अब आप एक और अपडेट की तरफ आओ। पहले अडानी पोर्ट पर भी आज के दिन तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रिलीफ आया है अडानी पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको हमने कवर किया आज अडानी ग्रीन एनर्जी के वीडियो में, उसको जरूर जाकर के देख लेना। अडानी ग्रीन एनर्जी को भी रिसेंटली एक रिलीफ मिला था आपके सरकार की तरफ से, ऑल्दो एक रिलीफ आपको अभी और मिलना बाकी अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो आज अडानी ग्रीन का वीडियो अपलोड कर दिया है, जरूर चेकआउट कर लेना। और ये था अडानी पावर लिमिटेड का लास्ट वीडियो, जहां पर आपको 138 नजर आएगा और 142, ये दोनों लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 148 आपका एसएल था जो हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे आता और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अडानी पावर में एंट्री कर रहे हो तो भैया 148 के नीचे आपका बड़ा फॉल है, वहां पर आप एग्जिट कर देना। तो 148 के नीचे बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज के सेशन में 139 के आसपास का लो है। सो यहां से क्या वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है अडानी पावर में। खबर जो है अडानी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, जो कि अडानी पावर की ही होली ओन्ड सब्सिडरी है, बीएसआर और बीएसएमआर यानी कि भारत स्मॉल रिएक्टर और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरफ अडानी एटॉमिक एनर्जी का इंटरेस्ट यहां पर अब बन रहा है। ठीक है, कमर्शियल एटॉमिक पावर जनरेशन क्रिएट करना चाहता है अब इंटरनेशनली भी, जिसके लिए अडानी पावर की यहां पर अडानी एटॉमिक एनर्जी जो कि अडानी पावर की होली ओन्ड सब्सिडरी है, इसके लिए बातचीत भी अब स्टार्ट हो चुकी है किसके साथ में, एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपके पीएसयू यानी कि स्टेट ओन्ड कंपनी की तरफ ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो है पावर सप्लाई किया करता था। अब इसको कॉर्पोरेट्स और प्राइवेटाइजेशन पर भी चलाया जाएगा। तो यह अपडेट प्राइवेटाइजेशन वाली जो मैं बता रहा हूं आपको, ये पिछले हफ्ते आई थी, उस पर डेवलपमेंट ये है कि एनपीसीआईएल के साथ में आपका अडानी एटॉमिक एनर्जी का अब बातचीत चल रहा है। राउंड्स ऑफ टॉक्स यहां पर देखने को मिल रही है। इंडिजीनियसली 220 मेगावाट ऑलरेडी बीएसआर जो आपके रिएक्टर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, इंडिजीनियसली पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें अडानी पावर की सब्सिडरी भी अब शामिल होने वाली है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑल्दो इतना जल्दी सब चीजें नहीं हो जाती, इनमें टाइम लगता है। 220 मेगावाट का ऑलरेडी रिएक्टर प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं आगे जाकर के यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिव अपडेट है अडानी पावर से रिलेटेड। इसके अलावा अब एरियाज भी शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं कि कौन कौन से एरियाज में आपको अडानी ग्रुप या अडानी पावर जो है अपनी सब्सिडरी के साथ में काम करता देखने को मिल सकता है। इसके लिए कुछ एरियाज हैं, जैसे कि गुजरात आपको यहां पर दिख रहा है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और भी कुछ स्टेट्स यहां पर आपको मिल जाएंगी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स है जहां पर एरिया कवर कर सकता है अडानी ग्रुप पूरा का पूरा अपना, और एनपीसीआईएल के साथ में आपको रिटर्न एग्रीमेंट भी देखने को मिल जाएगा इन सभी स्टेट्स के साथ में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव अपडेट है आपके अडानी ग्रुप से रिलेटेड, अडानी पावर से रिलेटेड अगर हम डायरेक्टली कहें तो। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग आ चुकी है जनवरी 2026 में। एसबीआई फोकस्ड फंड ने 2.47% क्वांटिटी ऐड करी है, यानी कि अराउंड 27,21,000 शेयर खरीदे हैं जनवरी के मंथ में अडानी पावर में। एसबीआई फोकस्ड फंड ने, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 2.04 क्वांटिटी ऐड करी है, 26,49,000 क्वांटिटी। और अगर आप चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। ये आपके नए म्यूचुअल फंड्स आए हैं, इसमें से कुछ पुराने जिन्होंने एग्जिस्टिंग में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और कुछ नए म्यूचुअल फंड्स आते देखने को मिले हैं, जैसे कि
आदित्य बिरला सन लाइफ, इन्होंने नई एंट्री करी है। तो ऐसे अगर आप चाहो तो नाम रीड कर सकते हो इनके क्वांटिटीज के साथ में। और ओवरऑल जो चेंज आया है अराउंड 1 करोड़, एक सेकेंड, ठीक है, 1,02,70,494 क्वांटिटीज ऐड करी हैं जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड से इन अडानी पावर। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 57.9 का एमएफआई, 44.6 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो, आई एम NISM सर्टिफाइड, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना, कंजूसी मत दिखाया करो सब्सक्राइब करने में, ठीक है। ये अडानी पावर का चार्ट पैटर्न आज 138 के तो ऊपर ही है, और लास्ट सेशन भी 138 के ऊपर ही था। 138 आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहा है। अगर आप जनवरी और दिसंबर के महीने में भी जाओगे ना, तो सॉरी नवंबर और दिसंबर में, तो आपको नजर आएगा 138 और 145 एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन आपका चलाता है यहाँ पर पूरा इन्वर्स का पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। उस इन्वर्स का पैटर्न का रिसेंटली आपको कुछ ब्रेकआउट्स भी देखने को मिले, बट फिर अल्टीमेटली वापस से एक फॉल देखने को मिला, मार्केट में गिरावट थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर रोक दिया गया, तो उस वजह से आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका अडानी पावर भी छोटे से गैप डाउन के साथ में ओपन होता है। उसके बाद अभी रिकवरी बनी हुई है पॉजिटिव अपडेट को देखते हुए, ठीक है। 145 आपका यहाँ पर क्रूशियल रिजेक्शन रहेगा। 145 पर इस बार सस्टेनेबल कैंडल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर फिर से सेल ऑफ की कैंडल अगर बनती है जिस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिली, ऑल्दो ये कंसोलिडेटेड कैंडल है, सेल ऑफ कैंडल कुछ इस तरह की होती है जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, नीचे की टेल छोटी हो, और जो बॉडी की क्लोजिंग आती है वो उस रिस्ट्रिक्शन पर आती है, जैसे 145 का है। अगर इस तरह की कैंडल आपकी बनती है तो अभी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ना के बराबर बनती है, बट आपको सस्टेनेबल कैंडल अगर इस तरह से मिलती है तो यस 145 आपका क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें अच्छी है, पहली चीज अच्छी है कि जो आप 7 EMA देख रहे हो ना, यहाँ पर ये डार्क ब्लू वाली लाइन, ये 7 EMA है, और अगर आप इसके नीचे देखोगे ये 21 EMA। 7 EMA स्टिल आपके 21 EMA के ऊपर है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है, और ये दोनों ही 145 के करीब है। सो 7 EMA अगर 21 EMA को ब्रेक डाउन करता है तो अल्टीमेटली 145 के नीचे आ जाता है, जो कि बेयरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। तो वहां पर आपको मालूम होना चाहिए एक शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो 200 EMA के आप अभी भी ऊपर हो, तो लॉन्ग टर्म में पोजीशन आपकी अभी भी काफी हद तक स्टेबल है, अभी भी काफी हद तक बुलिश है। तो ये है अडानी पावर लिमिटेड आज के दिन का अपडेट्स और आज के दिन की पोजीशन जो आज देखने को मिल रही है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना और आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में। सुगस अडानी पावर के लास्ट सेशन में 6% से ज्यादा की गिरावट के बाद आज छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑल्दो आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन खबर जो आई वो पॉजिटिव है। अडानी एटॉमिक आइज डोमेस्टिक एंड ग्लोबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी